झारखंड में दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग है। सभी नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता व सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, एक बड़ा मुद्दा आप लोग के लिए है। इसी बीच दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जो कांग्रेस के प्रभारी हैं झारखंड के, गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कहा कि ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा। हमारी सरकार बनते ही 1 दिसंबर से झारखंड में इन सभी को 450 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे। घुसपैठियों को भी 450 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात हो रही है। कौन सी सरकार हिंदू मुसलमान देखती है? जो गैस कनेक्शन दिए गए, कांग्रेस ने तो 70 साल में दिए नहीं। गैस कनेक्शन तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए। उज्ज्वला गैस योजना में सबसे ज़्यादा यदि कोई बेनिफिशियरी है 13 करोड़ लोगों में, तो वो केवल और केवल मुसलमान ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री आवास की यदि सबसे बड़े कोई बेनिफिशियरी हैं तो वो मुसलमान हैं। कौन सी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करती है? लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो बातें उन्होंने कही हैं, हम घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। लड़ाई संथाल परना की पूरे झारखंड की वही है। आदिवासी 1951 में 45% थे। आज आदिवासी 2011 की जनगणना के बाद 28% हैं। 2021-22 की जनगणना नहीं हो पाई कोरोना के कारण, यदि हो जाती तो 22-23% होता। मुसलमान 1951 में 9% था, आज वो 24% है। इस इलाके में विस्थापन है, पलायन है, स्वास्थ्य की असुविधा है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। आदिवासी टोलों में डायरिया का, डेंगू का, कालाजार का बड़ा प्रकोप होता है। सरकार साधन नहीं मुहैया करवा पा रही है। पीने के पानी एक बड़ी समस्या है। इसके बावजूद भी पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ 15% की रफ्तार से बढ़े हैं। कौन है ये? बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। पाकुड़ का, साहबगंज का, उधवा का, हमारे यहाँ बसंत राय का, महागामा का, मधुपुर का, जामताड़ा का, 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं इस संथालपना में जहाँ की मुस्लिम कंट्रोल कर रहा है। 6 विधायक हिंदू बन जाएं तो वो अपने आप में 8वां आश्चर्य होगा। 12 सीटें अब बची हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये 12 सीट भी ख़त्म हो जाने वाली है। तो उस घुसपैठिए को कौन से आदमी प्रश्रय दे रहे थे? किन लोगों ने घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बनाया? गुलाम अहमद मीर की जो वो भाषा है वो दिखाती है कि कांग्रेस ने 47 में जो विभाजन किया वो फिर से संथालपरना के इलाके को, मालदा को, मुर्शिदाबाद को, किशनगंज, ररिया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके को पूरा मुस्लिम बाहुल्य बनाकर एक नए देश बनाने की जो है साजिश कर रही है, कोशिश कर रही है। और कल उनके मुंह से जो है ये बातें निकल गई। ये देश के लिए खतरनाक मोड़ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा और ये चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हमारी पहली कैबिनेट में एनआरसी लागू होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे नज़र में यहाँ रहने वाला हर आदमी यहाँ का बासिंदा है, 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है तो ये सेना का अपमान है। तो केंद्र सरकार तो बीजेपी की है और घुसपैठ हो रहा है तो ये बीजेपी की नाकामी है। लेकिन कोई घुसपैठ नहीं हो रहा, लेकिन वो अलग इशू। लेकिन सर, चुनाव के समय इस तरह का बयान देना क्या तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देना जैसा नहीं है? अब जिस आदमी को देश के कानून के बारे में नहीं पता है, क्या कहूँ मैं। बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा सेना कंट्रोल नहीं करती है, बीएसएफ करती है, एसएसबी करती है। जब उसको पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में सेना को जो है घसीटना, कहीं से राजनीति का, किसी भी पुलवामा अटैक हो गया तो आप समझिए कि राहुल गांधी को प्रूफ चाहिए, वैसे ही सेना की बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जितने लोग आए हैं वो 2004 से लेकर 14 तक जब सरकार थी केंद्र में मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने लाया है। 4 से 14 तक आए, शादी किया, विवाह किया, बच्चे हो गए। अब उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। नाकामी उनकी है और हमारे पास सारे प्रमाण हैं कि 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किस तरह बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ लाकर बसाया, जमाई टोला बसा, गांव-गांव में किस तरह से आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार करवाया, प्रलोभन देकर कैसे उनसे शादी की। और ये अस्तित्व जो है जल, जंगल, जमीन और जानवर को बचाने की है, आदिवासियों को बचाने की है। और आदिवासियों की बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी राजनीति नहीं है। चुनाव के बाद भी, पहले भी
जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो मैं आपको बताऊं कि 80 के दशक से जो है हम घुसपैठ के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा आंदोलन करती रही, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आंदोलन करती रही। ये हमारे लिए वही मुद्दा है जैसे धारा 370 खत्म करना 1952 से मुद्दा चल रहा था। फाइनली जब माननीय मोदी जी की सरकार 2019 में पूर्ण बहुमत से आई तो हमने 370 और 35 से ख़त्म किया। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का एक एक कार्यकर्ता 1980 के दशक से इस समय का इंतजार कर रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी झारखंड में, उसी दिन जो है ट्रेन भर भर के जो है बांग्लादेशियों को भेजने का काम हम शुरू करते हैं। 23 तारीख को नतीजा आना है। क्या इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और बनेगी तो सर सीएम कौन होगा ये जनता जानना चाहती है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम कौन बनेगा ये माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी आला कमान तय करते हैं, और इसमें हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का जो है कोई न विद्या है, न बुद्धि है, न विवेक है, और न हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। आखिरी सवाल, कांग्रेस नेता हैं हुसैन दलवाई, वो कह रहे हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन। आरएसएस के क्लास में उनको जानना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कुछ कहने की आवश्यकता, उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं आरएसएस को। तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए निशिकांत दुबे जी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, देवघर।